हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCBA बोलते हैं। ये है आपका 4th यूनिट में जो रेस्क्यू और रिकवरी वाला चैप्टर है उसमें। तो कहाँ यूज़ होता है ये? जब रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं तब ये यूज़ होता है SCBA। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। It is the apparatus that supply all requirements for respiration by itself, and it is independent of surrounding atmosphere। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए यानी ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में रेस्क्यू जब कराते हैं तो जो रेस्पिरेशन के लिए यानी कि जो वियरर पहना हुआ है जो सेल्फ कंटेन रेस्क्यू ऑपरेटर्स, उसमें सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट रेस्पिरेशन की पूरा करता है SCBA। कोई भी आपको बाहर से खुद भी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, ये खुद में ही सेल्फ कंटेन रहता है, तो खुद में ही ये कैपेबल रहता है। The O2 supplied to wearer is not lost the atmosphere during exhalation but reused after inhaled air feed to CO2 by chemical absorbment। ठीक है, इसमें क्या रहता है, O2 जो सप्लाई होती है वो एटमॉस्फेयर में लॉस नहीं होती, बल्कि इसको रीयूज़ कर लिया जाता है। रीयूज़ कैसे? जो हम एक्सेल करते हैं ना, जो सांस छोड़ते हैं उसमें से CO2 केमिकल एब्जॉर्बेंट के थ्रू CO2 एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और बाकी जो बची हुई O2 है, ऑक्सीजन है, उसको फिर से रीयूज़ कर लेते हैं। इट इज़ वॉर्न बाय रेस्क्यू वर्कर, फायर फाइटर्स एंड अदर टू प्रोवाइड ब्रीथिंग एयर इन ए IDLH। ठीक है, इसको रेस्क्यू वर्कर के द्वारा फायर फाइटर्स के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, समटाइम रिफर्ड एज ए कंप्रेस्ड एयर ब्रीथिंग एपरेटस, CABA, एयर पैक और सिंपली ब्रीथिंग एपरेटस। ठीक है, इसको यानी 2-3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, ब्रीथिंग एपरेटस CABA, ठीक है, एयर पैक के नाम से भी जानते हैं, और ब्रीथिंग एपरेटस सिंपल ब्रीथिंग एपरेटस के नाम से भी जानते हैं। टाइप्स ऑफ SCBA 2 टाइप के होते हैं, क्लोज सर्किट एपरेटस और ओपन सर्किट एपरेटस। क्या होता है क्लोज सर्किट एपरेटस? इट इज़ रिजनरेटिव टाइप इन विच O2 यूज्ड अप बाय wearer इज सप्लीमेंटेड फ्रॉम O2 रिजर्व। O2 जो यूज़ की जाती है वियरर के द्वारा, वो रिजर्व O2 रहती है सिलेंडर में, या लिक्विड O2 के फॉर्म में रहेगा रिजर्व O2। ठीक है, वो किया जाता है। द अनवांटेड CO2 एक्सेल्ड एयर इज एब्जॉर्ब एट द सेम टाइम बाय रिजनरेटिव केमिकल रिएक्शन। क्लोज सर्किट में क्या होता है, आपका रीयूजेबल है, यानी जो O2 है रिजनरेट की जा सकती है। कि आपने जो सांस छोड़ी, जो O2 एक्सेल हुई, तो उसमें से जो CO2 वाला पोर्शन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एब्जॉर्बमेंट के थ्रू, और बाकी फिर O2 जो है रीयूज़ की जा सकती है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ O2 सप्लाई, इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2। ठीक है, सोर्स O2 सप्लाई इट मे बी डिवाइडेड। ठीक है, O2 का जो सोर्स है इसके बेस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कंप्रेस्ड ऑक्सीजन एपरेटस, ठीक है, जो कि जनरली यूज़ किया जाता है बहुत सी माइंस में, ठीक है, सारे रेस्क्यू स्टेशंस में, और सेल्फ जनरेटेड केमिकल ऑक्सीजन एपरेटस, यानी 2 टाइप के होते हैं जस्ट। ठीक है, SCBA में एक तो सेल्फ जनरेटेड जो खुद से ही ऑक्सीजन जनरेट कर लेता है CO2 को एब्जॉर्ब करके केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और फर्स्ट जो है आपका कंप्रेस एयर लिक्विड फॉर्म में जो O2 रहती है
वो सिलेंडर में वियर करके लेके जाती है। ठीक है, इसमें सिलेंडर रहता है कंप्रेस ऑक्सीजन का। उसके बाद थर्ड है लिक्विड ऑक्सीजन एपरेटस, यानी ये भी एक लिक्विड ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, उसको वियर करना पड़ता है। तो इसमें एक ही जो है वो है आपका रीजनरेटिव वाला, सेल्फ जनरेटेड और केमिकल ऑक्सीजन एपरेटस। ठीक है, ये तीन है, डिपेंड किया जाता है ना। ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है ये तीन तरह से ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। ओपन सर्किट ऑल्सो कॉल्ड द रिजर्वायर नॉन रीजनरेटिव एपरेटस, यानी ओपन सर्किट एपरेटस में क्या होता है, रीजनरेट नहीं होती ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं या ऑक्सीजन क्या और CO2 जो छोड़ते हैं उसमें से या पूरी CO2 या कुछ में बहुत सा पोर्शन O2 का भी रहता है, तो वो एटमॉस्फेयर में आपका चला जाता है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व नॉन रीजनरेटिव O2 और compressed air is supplied to the wearer and exhale O2 air discharge into open, it is put to non further use। ठीक है, यानी O2 जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, उसको आप आगे यूज़ नहीं किया जा सकता, या फिगर में देख सकते हैं आगे। ठीक है, ये देखिए नीचे ऑक्सीजन सप्लाई हुई। ठीक है, ब्रीथिंग बैग में, ये ब्रीथिंग बैग है, इसमें क्या होता है, वियरर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जो पर्सन रहता है वो उसको वियर करते हैं। तो दो तरह से हुई, इनहेल किया, ठीक है, माउथ पीस के थ्रू, और एक्सेल कर दिया। एक्सेल में ये हुआ कि अब सब CO2 एब्जॉर्ब होगी, वापस ऑक्सीजन जो है ब्रीथिंग बैग में आ गई। तो इस तरह से ये होता है। अब जनरल रिक्वायरमेंट सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। एपरेटस आर डिज़ाइन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, क्या क्या है, पहले सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, ये होना सेफ़ होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन, की रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ बीच में ही फेल हो गए। ठीक है, सिलेंडर फट गया या कुछ और हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, माउथ पीस काम नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ठीक है, एपरेटस मस्ट बी डिज़ाइन और साउंड इंजीनियरिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल सो दैट इट्स सेफ एंड रिलायबल व्हेन यूज अंडर मोस्ट अनफेवरेबल एंड डेंजरस कंडीशन, यानी किसी भी डेंजरस कंडीशन में ये यूज़ की जाती है। इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। सिंपली सिटीज शुड बी सिंपल एज पॉसिबल इन डिज़ाइन, कम्फर्ट इट शुड गिव मैक्स पॉसिबल कम्फर्ट टू वियरर अंडर द एब्जॉर्ब ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, यानी कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको पहनने के बाद घबराहट होने लगी, सफोकेशन होने लगा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो कम्फर्टनेस का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इट शुड प्रोवाइड एज कूल एंड एयर एज पॉसिबल। ठीक है, जितना पॉसिबल कूल एयर प्रोवाइड करेगा। मेंटेन लो लेवल ऑफ CO2 इन इंस्पायर्ड एयर, CO2 का लेवल लो लेवल मेंटेन करता है, कम से कम CO2 उसमें जनरेट हो। ऑफर लो रेजिस्टेंस ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। हैव सुटेबल हेड हार्नेस, जो हेड हार्नेस रहता है ऊपर जो पहना जाता है वो भी सुटेबल होना चाहिए साइज़ के हिसाब से। वेट भी देखा जाता है। अब वेट क्या है, शुड भी रीजनेबली लाइट, यानी लाइट वेट होना चाहिए, कम्प्लीटली असेंबल, है ना, जब भी असेंबल किया जाए, फुली चार्ज किया जाए तो लाइट वेट होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। कॉम्पैक्ट एंड शुड बी कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल, अननेसेसरी प्रोजेक्शन आर एलिमिनेटेड सो डैट वर्क इज इंट्रिकेट एंड कन्फाइंड स्पेसेस इन फैसिलिटेटेड। ठीक है, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए इसका। ठीक है, और अननेसेसरी कुछ भी यानी प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए कि इनप्रॉपर डिज़ाइन है, कुछ भी ऐसा निकला हुआ है तो कहीं भी ऑपरेशन के समय फंस सकता है या अटक सकता है कहीं, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए कॉम्पैक्ट में। ड्यूरेबिलिटी शुड बी रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी ड्यूरेबल होना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए। ठीक है, बिफोर ऑफिशियली अप्रूव फॉर यूज़ ऑफ माइन all individual parts और apparatus must pass laboratory and practical approval test। जो भी यूज़ किया जाता है उसको पहले टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ओके,
थैंक यू।